नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक पेंट इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, पेंट इंडस्ट्रीज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे पेंट्स कंपनी है। बहुत सारे लार्ज पेंट कंपनी है, बहुत सारे स्मॉल पेंट पेंट कंपनी है। तो उनमें से अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के टॉप 3 कंपनीज के बारे में, तो नंबर 1 कौन है? एशियन पेंट है। नंबर 2 कौन है? बर्जर पेंट है। नंबर 3 कौन है? नैरोलैक पेंट है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा नैरोलैक पेंट के ऊपर, क्योंकि मैं मतलब एशियन पेंट और बर्जर पेंट, तो इस दोनों कंपनीज के ऊपर मैं एक वीडियो डिटेल्स में बना चुका हूँ। उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। इस दोनों में कौन सा बेस्ट कंपनी है, अगर फ्यूचर के लिए आप कौन सा बेस्ट कंपनी ढूंढेंगे, तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा नैरोलैक पेंट्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था, सर नैरोलैक पेंट के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा। तो चलो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। तो चलो सबसे पहले मैं कंपनीज के डिटेल्स दिखा देता हूँ। अगर पेंट इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो ये डेटा मैं आपको ग्रो के न्यूज चैनल के ऊपर से लेके आया हूँ। तो इस डेटा को जाकर आप देख सकते हैं। तो पूरा क्रेडिट उस ग्रो के ऊपर जाएगा, तो आप ग्रो के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेंट इंडस्ट्री जो है वो टोटल एशियन पेंट 42% का मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। उसके बाद बर्जर पेंट 12%, उसके बाद नैरोलैक पेंट 7%, उसके बाद एक्जो नोबेल्स 5%, उसके बाद इंडिगो पेंट्स 2% के आसपास है। तो सोचिए, हर कोई कंपनीज का अलग अलग मार्केट में कैप्चर करके रखा। सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर करके रखा है 42% का एशियन पेंट। तो एशियन पेंट इतना बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा है कि बाकी सारे कंपनीज को एक साथ जोड़ लेंगे तो उस कंपनी के आसपास दिखेगा। अगर इस नैरोलैक कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूं तो सबसे पहले इस कंपनी के वेबसाइट आप विजिट करना। तो आपको बहुत सारे चीज देखने को मिलेगा। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी कंपनीज के ऊपर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो हमेशा आपको उस कंपनी के ऊपर एक बार वेबसाइट विजिट करना होगा, क्योंकि वेबसाइट से आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता रहेंगे। आप अगर इस कंपनी के डिटेल्स देखेंगे तो नैरोलैक पेंट जो है वो देखा जाए तो एक मतलब इंडस्ट्रियल पेंट के ऊपर काम कर रहे थे, अभी कमर्शियल पेंट के ऊपर काम कर रहे थे, अभी इंडस्ट्रियल पेंट के ऊपर मतलब डोमेस्टिकल पेंट के ऊपर कंपनी काम करना स्टार्ट किया। और एक अच्छा खासा मतलब बिजनेस के ऊपर कंपनी रेंज बाउंड के ऊपर काम कर रहा है। तो आप इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स डेटा वेबसाइट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेंट्स की कैटेगरीज रहते हैं और इस कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। तो इस कंपनी की खासियत क्या है? क्या इस कंपनी फ्यूचर के लिए एक मल्टीबैगर बन सकते हैं? तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स दिखा दूं तो नैरोलैक पेंट जो है वो 23,000 करोड़ के आसपास है। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी लार्ज कैप है, फिर भी उतना बड़ा नहीं है। तो इस कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल हमेशा ज्यादा रहेगा। और मैं एक चीज आपको कहूँ, नैरोलैक पेंट जो है वो एक जापानीज कंपनी है। तो एक जापानीज कंपनी है, आप कहेंगे सर क्यों जापानीज कंपनी है, आप कहाँ से आपको मिल गया? चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो एक नाम आपको दिखा रहा हूँ जिसका नाम है कंसाई पेंट्स। तो कंसाई पेंट्स जो है वो देखिए एक जापानीज कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जापानीज कंपनी है। और इस जापानीज कंपनी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी कौन है? आप देख सकते हैं नैरोलैक पेंट। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कंसाई नैरोलैक पेंट। अगर मैं नैरोलैक पेंट के ऊपर एक बार मैं इस नैरोलैक पेंट के वेबसाइट के ऊपर मैं लेके आऊँ तो आपको डिटेल्स दिखा दूँ। तो 1920 से कंपनी स्टार्ट हुआ था और जापानीज कंपनी करीबन 100 साल से पुराना है। तो इस कंपनी भी करीबन करीबन 100 साल पुराना कंपनी बन चुके हैं। तो इस कंपनी का जो मतलब पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कौन है, आप देख सकते हैं कंसाई पेंट। मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ, जापानीज कंपनी है, जापानीज कंपनी से बिलोंग करते हैं इस कंपनी। तो कंपनी का टोटल एम्प्लॉइज है 2020 के हिसाब से 3,000 के आसपास। अभी तो एम्प्लॉय बहुत बढ़ चुके हैं। इस कंपनी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, देखिए आपको मैं जो पहले बता चुका हूँ जापानीज कंपनी है, इसी का ही सब्सिडरीज कंपनी है। तो जापानीज जो कंपनी है कंसाई, वो कितना पुरानी है वो भी आप देख सकते हैं। कंपनी 104 सालों का कंपनी है, मतलब 104 इयर्स का कंपनी है। तो उसके बाद ही इंडियन कंपनी को बनाया गया। तो तब से लेकर कंपनी काम कर रहे हैं, मतलब बहुत पुराना कंपनी है। तो जितना पुरानी कंपनी होगा उतना ही आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट करना आपके हाथ में है। और ट्रस्ट आप तभी करिए जब उसका ग्रोथ हुआ है।
तो कितना ग्रोथ हुआ है, उसका मैनेजमेंट टीम ने कितना ग्रोथ किया वो आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पेरेंट्स कंपनी है कंसाई पेंट्स का, आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। कंपनी ऑल्सो प्रेजेंट कहाँ-कहाँ पे कंपनी प्रेजेंट है, यूनाइटेड किंगडम में है, तुर्की में है, यूएस में है, कनाडा में है, साथ ही साथ मैक्सिको में है, साथ ही साथ यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरशाही में भी कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। तो एक खासियत है कंपनी का, जो अलग-अलग मतलब इन कंट्रीज के ऊपर कंपनी बिजनेस करते आया है। तो कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर पेंट करता है आप देख सकते हैं। कंपनी का पेंट है यहाँ पे देखिए जो डेकोरेटिव पेंट्स है, मतलब आप इंटीरियर वॉल्स के लिए पेंट्स बनाए जाते हैं, एक्सटीरियर वॉल के लिए, वुड मतलब पेंट के लिए, मेटल पेंट के लिए भी कंपनी माल बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी ऑटोमोटिव्स के लिए मतलब जितने सारे गाड़ियाँ है उसको पेंट करने के लिए इस कंपनी का प्रोडक्ट लगते हैं। इस कंपनी का पेंट वो बेचते हैं। तो साथ ही साथ कंपनी के देखे तो यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस कोटिंग्स, तो कंपनी परफॉर्मेंस कोटिंग्स मतलब कंपनी देखा जाए तो कोटिंग्स जो आप मतलब कोटिंग्स कलर में लगाए जाते हैं उसका भी कंपनी माल बेचते हैं। तो कंपनी का कुछ मतलब डिटेल्स में आपके सामने शेयर किया हो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उस कारण के बेसिस में कंपनी का ग्रोथ आपको दिखेगा। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात करें तो 23,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से सेम टू सेम है। फिर भी हमेशा कहा जाता है 10 से 30 के अंदर पी रेशियो एक रीजनेबल पी रेशियो माना जाता है। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर 1 रुपया कमाने के लिए आपको 57 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। तो इतना हाई पी रेशियो में आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च जरूर करिएगा। इस कंपनी का खासियत है, कंपनी का एक कर्जा जो है वो ना के बराबर है, इनकम अच्छा खासा है। कंपनी के हाथ में जो कैश है वो पैसे को वो खुद कंपनी री इन्वेस्ट किया। और कंपनी के देखिए मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करूँ तो मुझे यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि कंपनी 1 रुपये कमाने के लिए 3.5 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक थोड़ा सा मुझे ज्यादा देखने को मिला। और कंपनी का जो प्रोडक्शन का टाइम है वो 153 डेज है, और माल बेचने के बाद कंपनी के हाथ में टाइम आता है, पैसा आता है 62 डेज में। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट को तो कर रहा है मगर प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं है। यही मैनेजमेंट का टीम बहुत वीकनेस है, मुझे यहाँ पे देखने को मिला। क्योंकि देखिए कंपनी 100 साल पुराना है, तो 100 साल पुराना कंपनी मतलब कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ होना चाहिए था, उस तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो देखकर ही आपको पता चल गया कि कंपनी कभी प्रॉफिट ज्यादा किया, कभी थोड़ा कम किया, कभी ज्यादा। इस तरीके से पैरामीटर्स में वो कंपनी चलते रहते हैं। अगर कंपनी का रिटर्न के मामले में दिखा दो, कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं दिया, सिर्फ 10 साल में प्रॉफिट दिया, बाकी सारों सालों में कंपनी लॉसेस में दिया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ दिखा दो, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा दो, कंपनी वीकनेस में दिखा है देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो कर्जा है वो कर्जा पहले जितना कम था आज भी उतना ही कम है। कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करने से पहले कंपनी का कैश फ्लो दिखा दूं तो कैश फ्लो भी मेंटेन हो रहा है। तो इस बार कंपनी का कैश फ्लो बहुत कम हो चुके हैं। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास उतना माल नहीं है, डीएस के पास थोड़ा सा ज्यादा है, और पब्लिक के पास 88% के आसपास होल्डिंग है। तो मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाऊँ तो कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज बाउंड के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तब से लेकर कंपनी एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी का जो 1 साल के पीरियड देखेंगे तो कंपनी 26% डिस्काउंट में चल रहा है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो कंपनी 10,000% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए कंपनी ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए शायद वो डेटा इधर-उधर हो सकता है। तो आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में आपको दे चुका हूँ। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।